जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों खूब सियासी हलचल मची हुई है। पिछले दिनों सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिले। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने भी दिल्ली में जाकर मुलाकात की। वहीं दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी ने बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। करीब 31 महीने बाद योगी और बृजभूषण के बीच मुलाकात हुई। 55 मिनट तक हुई इस मुलाकात को वैसे तो बृजभूषण सामान्य और पारिवारिक मुलाकात बता रही हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके कई सियासी मायने निकाल रहे हैं। पहले सुनिए मुलाकात के बाद बृजभूषण ने क्या कहा। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 3 सालों से तनातनी की खबरें चर्चा में रही हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों नेताओं को एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया। 2022 में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना बुलाए जाने से बृजभूषण खासे नाराज नजर आए। इसके बाद से उन्होंने कई बार सरकार की खुलकर आलोचना की। यहाँ तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए धार्मिक और श्री कृष्ण का वंशज जैसे शब्दों का प्रयोग कर बीजेपी में असहजता बढ़ा दी। 31 महीने बाद सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से सिर्फ इतना कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो मुलाकात तो होनी ही चाहिए। लेकिन उनके चेहरे पर नजर आई हल्की निराशा ने ये संकेत दिया कि बातचीत में वो अपेक्षित सियासी गारंटी शायद नहीं पा सके हैं। बृजभूषण भले ही इस मुलाकात को औपचारिक बता रही हों, लेकिन बृजभूषण के तेवर और हाल के बयानों को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम है, खास तौर पर तब जब पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। दूसरी खास बात यह है कि दिल्ली दौरे में शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को संकेत दिया था कि जो नेता असंतुष्ट हैं उनसे संवाद बढ़ाया जाए। इसी दिशा में बृजभूषण से मुलाकात एक प्रयास मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पूर्वांचल की राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह का अब भी एक बड़ा नाम है। गोंडा और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव निर्विवाद है। वो 6 बार सांसद रह चुके हैं और बाहुबली नेता के तौर पर जमीनी पकड़ रखते हैं। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों में उनका असर अब भी गहरा है। वहीं योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से आते हैं और पूर्वांचल के दूसरे ध्रुव पर खड़े हैं। दोनों नेताओं के बीच तनाव ने बीजेपी को 2022 में कई मोर्चों पर मुश्किल में डाल दिया था। अब जबकि 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है तो नाराज कद्दावर नेताओं को साधना पार्टी की मजबूरी बन गई है। बृजभूषण के हाल के बयानों में अखिलेश यादव के प्रति नरम रुख, मुलायम सिंह की तारीफ और बीजेपी सरकार की आलोचना ने ये संकेत दिए थे कि वो विकल्प तलाश रहे हैं या फिर पार्टी में अपनी अहमियत फिर से स्थापित करना चाहते हैं। सियासी विश्लेषकों के मुताबिक बृजभूषण का ये रुख पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की भेंट नहीं बल्कि एक बड़े सियासी अध्याय की नई शुरुआत या संभावित अंत का संकेत भी हो सकती है। पूर्वांचल की राजनीति, गोंडा का वर्चस्व और 2027 की सियासी तैयारी, इन तीनों के बीच बृजभूषण की स्थिति क्या होगी, इसका संकेत आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा।